हाँ, आज हिंदी का लेक्चर मैं रत्नपारकी सर आप आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हिंदी का लेक्चर में हम लेते हैं व्यवहारिक हिंदी का भाग। व्यवहारिक हिंदी का भाग में फीचर लेखन, ये भी एक टॉपिक है। हमने पिछली बार व्यवहारिक हिंदी जो भाग है उस व्यवहारिक हिंदी के भाग में पल्लवन एकांकिका ली थी। आज हम फीचर लेखन पार्ट 15वां ये लेना है। लेखिका बीना शर्मा। तो हम पहले लेखिका बीना शर्मा का परिचय करवा लेते हैं। डॉक्टर बीना शर्मा जी का जन्म 20 अक्टूबर 1959 को उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में हुआ। बीना शर्मा लेखिका एवं कवयित्री के रूप में चर्चित है। हिंदी शिक्षा में हिंदीतर और विदेशी विद्यार्थियों के लिए इन्होंने अपना कार्य किया है। लेखिका का लेखन शिक्षा क्षेत्र में और भारतीय संस्कृति से प्रेरित है। भारतीय संस्कार और जीवन मूल्य के प्रति इनका साहित्य, डॉक्टर बीना शर्मा का साहित्य आग्रही रहा है। लेखन कार्य के साथ साथ इन्होंने सामाजिक कर्तव्य के प्रति भी जागरूकता का निर्वाह किया है। वर्तमान में लेखिका केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में आचार्य एवं कुल सचिव के पद पर भी विराजमान रहे। इनके प्रमुख कृतियां हैं हिंदी शिक्षण अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, भारतीय सांस्कृतिक प्रतीक आदि। ये फीचर लेखन जो है वो कहानी है। कहानी में जो कोई तत्व है वो पढ़ने में शिथिलता नहीं आती, तो कोई जीवन के अनुभव को अरे बैटरी जीवन के कई प्रसंगों को कहानी द्वारा अवगत किया जाता है। कम पात्रों द्वारा जीवन का पट्ट रखना ये कहानी की विशेषता होती है। कम से कम पात्रों द्वारा कहानी का विकास करना, आगे बढ़ाना, जैसे गागर में सागर भरना वाली कहावत कहानी के चरितार्थ होती है। कहानी पर चरितार्थ होती है। कहानी में जीवन के किसी एक प्रसंग अथवा अंश का उद्घाटन रहता है। यहाँ इस फीचर लेखन पाठ का, इस कहानी का सारांश बता रहा हूँ। फीचर यानी फीचर का अर्थ बता देता हूँ पहले। फीचर का मुख्य कार्य किसी विषय का सजीव वर्णन पाठकों के सम्मुख करना होता है। यह फीचर लेखन से एक कहानी, फीचर लेखन की प्रस्तुति जो है वो कहानी के माध्यम से की गई है। प्रस्तुत पाठ में जिस पर फीचर लेखिका स्नेहा के माध्यम से फीचर लेखन का स्वरूप, फीचर लेखन जो कहानी है वो लेखिका ने लेखिका स्नेहा के माध्यम से फीचर लेखन का स्वरूप, उसकी विशेषता, प्रकार आदि पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही लेखिका ने इस तथ्य को हमारे सामने रखा है कि
पिक्चर लेखन का क्षेत्र रोजगार का माध्यम बन सकता है। मानो जो आप पिक्चर लेखन करते हैं तो इससे आपको रोजगार भी मिलेगा, यह रोजगार का एक साधन हो सकता है। समाज के कई सम्मुख सच्चाइयाँ इस पिक्चर लेखन द्वारा लेखिका ने सामने रखा है। जो भी है फीचर का अर्थ आप यही समझे, फीचर का मुख्य कार्य किसी विषय का सजीव वर्णन पाठक के सम्मुख करना होता है। फीचर का जो भी कोई है कार्य, वह पाठकों के सामने करना होता है। ऐसा जो होता है जो पाठकों के सामने ही होता है, उसे फीचर लेखन बोलते हैं। या फीचर जो कोई भी विषय हो फीचर का, या फीचर का अर्थ से या कार्य की दृष्टि से वह सजीव जो भी है वह कहानी के माध्यम से पाठक के सामने रखना होता है। तो रखने के लिए या लेखिका ने स्नेहा के माध्यम से, स्नेहा जो एक लेखिका है, एक औरत है, उस पर फीचर का वर्णन करते हुए या फीचर लेखन किया है। देखते हैं प्रत्यक्ष एक कहानी देख लेते हैं। फीचर लेखन व्यवहारिक हिंदी का एक टॉपिक है। ये व्यवहार में चलने वाला व्यवहारिक हिंदी, जो आपसी मेलजोल, आपसी भाव प्रकट होता है व्यवहार में, समाज में, उससे संबंध आता है। देखते हैं प्रत्यक्ष कहानी देख लेते हैं। आज स्नेहा बहुत आनंदित थी। उसका पूरा परिवार गर्व की भावना से भरा हुआ था। उन सबकी आंखों से स्नेहा के लिए स्नेह का भाव झर रहा था। स्नेहा जो है वो लेखिका औरत, जो आज बहुत खुशी उसे थी। उसका परिवार भी बहुत खुश था, गर्व से भरा। उन सबकी आंखों में स्नेहा के लिए स्नेह भाव, स्नेहा के लिए स्नेह भाव, अपना वाला भाव झर रहा था। पत्रकारिता क्षेत्र में फीचर लेखन के लिए दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन के राष्ट्रीय पुरस्कार से उसे सम्मानित किया गया था। स्नेहा और उसका परिवार क्यों खुश था? क्योंकि पत्रकारिता क्षेत्र में जो पत्रकारिता करते हैं, उस पत्रकारिता के क्षेत्र में फीचर लेखन के लिए दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन, ये जो पुरस्कार है, राष्ट्रीय पुरस्कार, वह पुरस्कार से स्नेहा को सम्मानित किया गया था। इसीलिए कौन सा पुरस्कार? सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन का जो राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, उससे स्नेहा को सम्मानित किया गया था। आज उसके परिवार द्वारा इसी के उपलक्ष्य में छोटी सी पार्टी दी जा रही थी। राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने की खुशी में स्नेहा के परिवार से पार्टी दी जा रही थी। स्नेहा के पति, पार्टी में कौन शामिल थे? स्नेहा के पति, उसकी बेटी प्रिया, बेटा नैतिक और उसके सास ससुर उसे बधाइयाँ दे रहे थे, बधाइयाँ दे रहे थे राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर। इतना सारा आदर स्नेह पाकर
स्नेहा की आंखें छलछलाई, स्नेहा की आंखें खुशियों से छलछलाई, आंखों से आंसू आए। आंसुओं की छलछलाहट में उसके फीचर लेखन की पूरी यात्रा झलक आई थी। पूरी यात्रा, पूरा प्रसंग, कार्य उसके सामने आ गया। बीए कर लेने के पश्चात पिताजी ने स्नेह से पूछा था, अब आगे क्या करना चाहती हो? मैंने तो लड़का देखना शुरू किया। ये पुरस्कार मिला, उस खुशी में पार्टी रखी गई और उसके सामने पिछला जो सब याद है वो सब स्नेहा के सामने आया। बीए कर लेने के पश्चात पिताजी ने स्नेहा से पूछा था कि आगे क्या करना चाहती हो? तब पिताजी ने स्नेहा के लिए लड़का देखना शुरू कर दिया, क्योंकि बेटी की उम्र हो गई, अब उनकी शादी करनी है। तो इसलिए लड़का देखना शुरू किया। स्नेहा ने हंसकर उत्तर दिया, पापा मैं पत्रकारिता का कोर्स करना चाहती हूँ। पत्रकारिता का कोर्स करना चाहती थी स्नेहा। मुझे न्यूज़ चैनल देखना अच्छा लगता है। माँ ने भी स्नेहा की इस इच्छा का समर्थन किया था। माँ ने भी इस इच्छा का समर्थन किया था। स्नेहा ने पत्रकारिता का कोर्स ज्वाइन कर लिया। तब स्नेहा ने पत्रकारिता का कोर्स ज्वाइन कर लिया। पत्रकारिता का भी कोर्स होता है, जैसे बीएड का कोर्स, डीएड का कोर्स, जैसे डॉक्टर का एमबीबीएस, बीडीएस, वैसा कोर्स होता है पत्रकारिता। वो कोर्स ज्वाइन किया। पत्रकारिता की कक्षा का प्रथम दिवस स्नेहा कक्षा में पहुंच गई। पत्रकारिता का कोर्स ज्वाइन कर लिया और पत्रकारिता का मानो प्रशिक्षण का पहला दिन स्नेहा ने ज्वाइन किया। स्नेहा कक्षा में पहुंच गई। अन्य विद्यार्थी भी कक्षा में बैठे हुए थे। सबसे जान पहचान हुई, वह सबके साथ घुल मिल गई। सबसे जान पहचान हुई और सब एक दूसरे में घुल मिल गए, अपना परिचय करवा लिया। पहला लेक्चर प्रारंभ हुआ। प्रोफेसर ने पत्रकारिता पाठ्यक्रम का पहला पेपर पढ़ाना आरंभ किया। पहला लेक्चर शुरू हुआ तो पढ़ाने वाले प्रोफेसर ने पत्रकारिता का पाठ्यक्रम का पहला पेपर पढ़ाना शुरू किया। विषय था फीचर लेखन। पत्रकारिता का पहला ही पेपर पढ़ाया। पहला ही पेपर में विषय था फीचर लेखन, जिस विषय पर स्नेहा को सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन पुरस्कार मिला था, राष्ट्रीय पुरस्कार। वही पहला विषय पढ़ाना शुरू हुआ। सबसे पहले उन्होंने फीचर लेखन की विभिन्न परिभाषाओं को समझाते हुए कहा। फीचर की परिभाषा समझाते हुए कहा, जेम्स डेविस फीचर लेखन क्षेत्र में एक चर्चित नाम है। ये कहते हैं फीचर समाचारों को नया आयाम देता है। फीचर जो है वह समाचारों को, जो आप समाचार पत्र पढ़ते हैं, उस समाचारों में भी फीचर लेखन का सहभाग होता है। फीचर लेखन के कारण ही समाचार पत्र प्रभावी, आकर्षक बनता है। फीचर समाचारों को नया आयाम देता है, उनका परीक्षण करता है, विश्लेषण करता है तथा उन पर नया प्रकाश डालता है। तो मानो वो फीचर लेखन जो किया, फीचर समाचारों को नया आयाम देता है, समाचार पत्रों के लिए विश्लेषण करता है, नया प्रकाश डालता है। तो ये जो सारी बातें हैं
वो उसमें आती हैं। स्नेहा की पत्रकारिता और विशेष रूप में फीचर लेखन में बहुत रुचि थी। स्नेहा जब पत्रकारिता का कोर्स कर रही थी तो उस समय फीचर लेखन करने में स्नेहा को बहुत रुचि थी, मानो पसंद थी। इसलिए उसने कहा, सर पीवी टंडन ने भी फीचर लेखन को परिभाषित किया है। पीवी टंडन जो लेखक है उन्हें भी फीचर लेखन को परिभाषित किया था। हाँ, पीवी टंडन कहते हैं कि फीचर किसी गद्य गति की भांति होता है जो बहुत लंबा, नीरस और गंभीर नहीं होना चाहिए। पीवी टंडन जी ने भी कहा है फीचर लेखन के बारे में कि फीचर किसी गद्य गीत की भांति होता है। गद्य समझे आप? गद्य पद्य जो पाठ होते हैं वो गद्य में आते हैं और पद्य कविता में। तो फीचर लेखन करते समय गद्य की या पाठों की गति की भांति होता है जो बहुत लंबा होता है, लंबा चलता है वो गद्य। नीरस और गंभीर नहीं होना चाहिए, भले कितना भी लंबा हो पर नीरस मानो बोर नहीं होना चाहिए, गंभीर नहीं होना चाहिए और कैसा ऐसा आकर्षक होना चाहिए। जब पाठक पढ़े तो उनको पढ़ते समय वह नीरस ना लगे और गंभीर नहीं होना चाहिए, जैसे बहुत भाव गंभीर और गंभीर होगा तो उसमें आगे पढ़ने के लिए मन नहीं लगेगा। अर्थात पिक्चर किसी विषय का मनोरंजक शैली में विस्तृत विवेचन है। पिक्चर जो है वो पिक्चर कैसा होना चाहिए, या पिक्चर का विषय मनोरंजक शैली में होना चाहिए, जो मनोरंजन कर सके, मनोरंजक शैली में होना चाहिए और विस्तृत विवेचन भी होना चाहिए, विस्तृत विवेचन भी होना चाहिए। आगे बताया है, स्नेहा इन परिभाषाओं को रटते रटते समझ गई थी। कौन सी परिभाषा? फीचर की। इस परिभाषाओं को रटते रटते समझ गई थी कि फीचर समाचार पत्र का प्राण तत्व होता है। फीचर जो है वो समाचार पत्रों का प्राण तत्व होता है। मानो फीचर लेखन अच्छा हो तो समाचार पत्र अधिक आकर्षक, प्रभावी दिखाई देगा, अच्छा लगेगा। यदि फीचर लेखन अच्छा नहीं है तो समाचार पत्र में इतना आकर्षकता या प्रभाविता नहीं रहेगी। इसीलिए फीचर लेखन का समाचार पत्र एक प्राण तत्व होता है। वो अच्छा फीचर हो, अच्छा फीचर लेखन किया हो तो समाचार पत्र आकर्षक और प्रभावी बनेगा, प्रभावी रहेगा। पाठक उसे पढ़ेगा, पढ़ने के लिए वो उसके नज़दीक आएगा, पढ़कर उसके प्रति उनको अच्छा लगेगा, वो रुचि लेगा। मानो समाचार पत्र के प्रति उसे एक अलग भाव निर्माण होगा। पाठक की प्यास बुझाना घटना की मनोरंजनात्मकता अभिव्यक्ति करने की कला का नाम ही फीचर है। समाचार पत्र पढ़ने से पाठक की प्यास, कौन सी प्यास?
पढ़ने की प्यास, प्यास बुझाने। वो पाठक जो पढ़ता है समाचार पत्र, तो पाठक की पढ़ने की प्यास बुझनी चाहिए। और वो घटना की मनोरंजनात्मकता, जो घटनाएं हैं समाचार पत्र में, उसकी मनोरंजनात्मकता से अभिव्यक्ति करने की कला का नाम ही पिक्चर है। जब कोई समाचार पत्र पाठक पढ़ता है तो उसकी प्यास बुझेगी, उसे पूरा वो खुश रहेगा। जो समाचार पत्र में जो घटनाएं आती है उसकी मनोरंजनात्मकता और अभिव्यक्ति, सभी कला का नाम ही फीचर है। तो इसीलिए फीचर लेखन ही प्रभावशाली होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तब वह समाचार पत्र प्रभावी रहेगा। मम्मी चलिए ना, हॉल में सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब वह घटनाएं जो हैं वह स्नेहा के सामने आई थी, पिछली घटनाएं। अब उनके घर तो पार्टी चल रही है, उनको सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन पुरस्कार मिलने, राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने की खुशियों में पार्टी चल रही थी। और ये बातें जो हो गई, जो मैंने अभी आपको समझाई, वो सब पिछली बातें जो हो गई थी, वो ही बातें चल रही थी उनके मन में, वही बातें यहाँ आई। तो आगे पार्टी चल रही है। मम्मी चलिए ना, हॉल में सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रिया के इन शब्दों से स्नेहा अपने में लौटी। जो पार्टी का कार्यक्रम है उस पार्टी में वो रंग गई, या उससे वो जुड़ गई। प्रिया चलने वाले पार्टियों से जुड़ गई है और अपनी मम्मी को बुला रही है, चलिए। पार्टी जिस हॉल में रखी गई है सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बेटी प्रिया उसे चलने के लिए कह रही थी। बेटी प्रिया उनकी बेटी स्नेहा की बेटी प्रिया उनको चलने के लिए कह रही थी। अरे हाँ प्रिया, चल रही हूँ, कहती हुई स्नेहा अपने घर के हॉल में प्रविष्ट हुई। कहते हुए अपने घर के हॉल में आई है। हॉल में स्नेहा के पति है, बेटा है, ये परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, सास ससुर, करीबी रिश्तेदार, करीबी यानी नज़दीकी रिश्तेदार, अपने वाले, तथा पत्रकार मित्र उपस्थित थे। पत्रकार मित्र भी थे, क्योंकि स्नेहा एक पत्रकारिता के क्षेत्र में एक ज्ञानी थी, और पत्रकारिता क्षेत्र से ही लेकर उनको ये पुरस्कार मिला था, सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन। तो पत्रकार भी आए हैं। पत्रकार मित्र उपस्थित थे। तभी हॉल में प्रविष्ट होते एक व्यक्ति को देखकर स्नेहा की आंखें फटी की फटी रह गई। तभी हॉल में उन्होंने एक व्यक्ति को देखा तो स्नेहा की आंखें फटी की फटी रहेगी। आंखें फटी की फटी रहेगी, खुली की खुली रहेगी, मानो वो आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। वो व्यक्ति देश के विख्यात समाचार पत्र के संपादक थे। जो व्यक्ति को देखकर आंखें फटी की फटी रह गई थी, आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी स्नेहा, वह व्यक्ति कौन था? देश का विख्यात समाचार पत्र के संपादक। वो एक देश के सभी रिश्तेदार पार्टी में आए। मम्मी, उनकी जो बेटी है प्रिया, वो बेटी उनकी माँ स्नेहा को बुलाती है, मम्मी चलिए ना हॉल में। सभी आते हैं। सभी उनको जो पिछली याद है वो थोड़ा वो याद कम करके
हॉल में पार्टी के लिए पति, बेटा, सास, ससुर, करीबी रिश्तेदार, पत्रकार मित्र सभी आते हैं। और एक व्यक्ति को देखती है, वो व्यक्ति देश के विख्यात समाचार पत्र के संपादक है। उनको देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई है। आंखें फाड़कर उनको वो देखती है। सर आप और यहाँ? स्नेहा के मुंह से बरबस निकलता है। सर, वो समाचार पत्र के संपादक है, उनको बोलती है। तो समझ रहे हैं ना आप? फीचर लेखन, व्यवहारिक हिंदी जो भाग है, व्यवहारिक हिंदी का भाग वाला फीचर लेखन है। तो यहाँ हम रुकते हैं। ये पूरा नहीं हुआ है अभी। अगले लेक्चर में दूसरा भाग देखेंगे। ये पहला भाग तो हो गया आज यहाँ फीचर